जय जिनेन्द्र बच्चों। आचार्य श्री विद्यासागर जैन पाठशाला खराड़ी पुणे में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं ऊर्ध्वलोक और ऊर्ध्वलोक में भी वैमानिक देव। आइए चालू करते हैं। हाँ, सो हाउ वी कैन इमेजिन द लोकाकाश। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये स्पेस है जिसको हम अलोकाकाश कहते हैं, और ये जो पार्ट है अलोकाकाश में इसको हम कहेंगे लोकाकाश। और लोकाकाश में भी हमने लास्ट टाइम किसके बारे में सीखा था? सिद्धशिला के बारे में। अभी सिद्धशिला के नीचे वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं ऊर्ध्वलोक। तो आइए ऊर्ध्वलोक के बारे में आज हम सीखते हैं। हाँ, तो जैसे कि हमने सीखा था कि हम अच्छे काम करके, बहुत मेडिटेशन करके सिद्ध बन सकते हैं। तो बच्चों, पंचम काल में तो हम मोक्ष नहीं जा सकते, पर क्या हम देवगति में जा सकते हैं? बिल्कुल, देवगति में हम जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको 4 कषाय और 5 पाप को धीरे धीरे छोड़ना होगा, कम करना होगा। अच्छे अच्छे काम करने होंगे, मेडिटेशन करना है, रोज भगवान की पूजा करनी है, आहार दान देना है। अच्छे अच्छे काम करने से आप भी देवगति में जा सकते हो। तो आइए देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ देव, सबसे पहले हम देखेंगे देवों के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो जनरली ये जो देव है वो चार चार कैटेगरी में आते हैं। एक है भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष देव, वैमानिक देव। और ये जो लोकांतिक देव है ये वैमानिक देव ही है। तो आइए आज हम जानेंगे वैमानिक देव, पहली जो कैटेगरी है इन देवों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैमानिक देव रहते कहाँ हैं। तो ये जो वैमानिक देव है इनको वैमानिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके स्पेशल टाइप ऑफ सुंदर सुंदर डेकोरेशन किए हुए विमान रहते हैं, और ये विमान बहुत बड़े रहते हैं। इनके विमान में एक चैत्यालय भी होता है, और सब सुंदर सुंदर विमान पुष्पों से, उनके विमान में स्विमिंग पूल और सब सब तरफ की फैसिलिटी इनके विमान में रहती है। और ये विमान बहुत बड़े बड़े होते हैं बच्चों। तो इस विमान में जो देव रहते हैं उनको कहते हैं वैमानिक देव। तो ये वैमानिक देव कहाँ आएंगे? तो हमने देखा था कि ये सिद्धशिला है, और सिद्धशिला के नीचे जो है इतना पार्ट यहाँ पे है ये वैमानिक देव। तो हम देखते हैं कि ये वैमानिक देव कैसे होते हैं। तो ये जो वैमानिक देव है ये स्पेशल टाइप के विमान में रहते हैं, और इनकी जो कैटेगरी है ये 4 पार्ट में डिवाइड की हुई है। तो सबसे पहले वैमानिक देव में आएंगे 5 अनुत्तर विमान जो सबसे टॉप में आते हैं। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। सो इसको कहेंगे 5 अनुत्तर विमान। उसके बाद आएंगे, उसके नीचे आते हैं 9 अनुदीश। ये भी 9 प्रकार के विमान होते हैं देवों के। उसके बाद आएंगे नवग्रहव्यय। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 अनुत्तर, और उसके नीचे है 5 अनुत्तर के नीचे 9 अनुदिश विमान होते हैं, और 9 अनुदिश के नीचे होते हैं नवग्रहव्यक विमान। तो ये जो 3 कैटेगरी है बच्चों, इनमें जो है ऊपर नीचे यानी कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब एक ही टाइप के देव होते हैं, और सबको अहम इंद्र ही कहते हैं। पर जो उसके नीचे का जो पार्ट है वो है 16 स्वर्ग। यानी आप देख सकते हो ये जो नीचे वाले विमान है यहाँ पे है 16 विमान, 16 स्वर्ग। ठीक है, तो इस 16 स्वर्ग में हर एक स्वर्ग का एक एक इंद्र होता है। जैसे कि यहाँ पे रहने वाले जो देव है वो सभी इंद्र है, इसलिए उनको कहते हैं अहम इंद्र। और ये जो 16 स्वर्ग है यहाँ पे हर एक स्वर्ग का एक राजा, यानी हर एक स्वर्ग का एक इंद्र होता है। ठीक है, यस। आइए आगे देखते हैं। हाँ, तो अभी हम समझेंगे कि ये 16 स्वर्ग कैसे होते हैं। ये जो 16 स्वर्ग होता है ना बच्चों, ये आपके जस्ट इमेजिन कर लो कि आपकी 8 फ्लोर वाली एक बिल्डिंग है, राइट? और इस 8 फ्लोर की बिल्डिंग में हर एक फ्लोर पे 2, ठीक है, हर एक फ्लोर पे 2, ऐसे कितने हो गए? 16 विमान। और ये विमान होते हैं, फ्लोर यानी कोई घर नहीं होता, ये तो विमान होते हैं। हर एक फ्लोर पे 2, ऐसे कितने हो जाएंगे? 16 विमान।
तो जो जीव जैसे कर्म करता है उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर स्वर्ग में जाता है। सपोज आपने थोड़े अच्छे काम किए तो आप इस स्वर्ग में जाएंगे, और आपने उससे भी अच्छे काम किए तो आप ऊपर वाले स्वर्ग में जाएंगे। तो आप जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे आप ऊपर ऊपर के स्वर्ग में जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि ये 16 स्वर्ग कौन से होते हैं। और इस स्वर्ग में हर एक स्वर्ग का एक राजा होता है जिसको हम कहते हैं इंद्र। तो ये कौन से स्वर्ग हैं? सबसे नीचे से चालू करेंगे। सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लानत्व, कपिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्त्रार, आनत, प्राणन, आरन और अच्युत। ये है 16 स्वर्ग के नाम। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये जो देव है, ये जो वैमानिक टाइप के जो देव होते हैं, व्हाट दे डू, वो लोग क्या करते हैं। ये जो लोग हैं, ये जो देव है, वो अनंतानंतर सरोवर में नहा के, स्नान करके, अच्छे से वस्त्र पहन के, अलंकार से भूषित होकर जिन मंदिर में जाके जिन भगवान की पूजा करते हैं और हमेशा जैन धर्म की चर्चा करते रहते हैं। और 16 स्वर्ग तक के जो देव है वो तीर्थंकरों के कल्याणक में भी जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था भगवान के जन्म कल्याणक में सुमेरु पर्वत पर जाकर इंद्र और इंद्रायणी दोनों भगवान को ले जाकर उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, उनको नहलाते हैं। तो ये जो है ये पंच कल्याणक मनाने मध्यलोक में आते हैं। कौन से बच्चों? 16 स्वर्ग के देव। पर उसके ऊपर के जो देव है, जो अहम इंद्र है, वो वहीं से ही मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं, वो नीचे नहीं आते। ठीक है, नाउ वी विल लर्न व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम। जैसे कि हमने सीखा मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति और नरक गति। पर ये जो देव गति है वो स्पेशल है क्योंकि उनमें कुछ अलग अलग बातें होती है। तो ये जो देव गति है उनमें स्पेशल क्या है आज हम सीखेंगे। तो पुण्य के उदय से देवों का जन्म उपपात शैया पर होता है, यानी एक स्पेशल टाइप का बेड होता है। जैसे कि कोई जीव मनुष्य गति से मरकर अगर देव गति में जाता है, जैसे कि सीता का जीव यहाँ से मरकर कहाँ गया था? देव गति में। तो देव गति में जब सीता मरकर गई थी तो उसका जन्म कैसे हुआ था बताए बच्चों? वो सो के उठी थी। तो एक स्पेशल टाइप की शैया होती है और उस पर वो उठते हैं तो उनको पता चल जाता है कि अरे ये तो हम कहाँ आ गए, हम तो स्वर्ग में आ गए। और कुछ ही अंतर मुहूर्त में ये 16 ईयर्स यानी 16 ईयर्स के नवयुवक हो जाते हैं। उनमें छोट बेबी से लेके बड़ों तक ऐसे जर्नी नहीं होती, वो नवयुवक बन जाते हैं, 16 ईयर्स के बन जाते हैं बिल्कुल अंतर मुहूर्त में। और फिर अपने अवधि ज्ञान से उनको एक स्पेशल टाइप का ज्ञान प्राप्त होता है और उससे वो जान लेते हैं। जैसे सीता ने जान लिया था कि अरे लास्ट बर्थ में मैं सीता का जीव थी और अभी मैं यहाँ पे मैंने अच्छे अच्छे काम किए इसलिए मैं देवगति में आ गई हूँ। और इस देवगति में कभी भी ओल्ड एज नहीं होती, मतलब हमारे जैसे इनको बुढ़ापा नहीं आता, ये हमेशा यंग रहते हैं। और उनके गले में ना बच्चों एक स्पेशल टाइप की माला होती है। तो ये माला पूरे जीवन में वो उनके गले में ही रहती है। और जैसे ही इनकी आयु पूरी होने लगती है तो इनकी माला मुरझाने लगती है। इस माला के जो फूल है वो धीरे 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 सूखने लगते हैं और इनको पता चल जाता है कि अभी हम यहाँ से, हमारा देवगति का समय पूरा होने वाला है, अभी हम यहाँ से मरकर कहीं और जन्म लेंगे। यस, ओके, नाउ अगेन व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम। तो बच्चों ये जब देव जन्म लेते हैं तो वो स्नान करके अच्छे अच्छे ड्रेसअप करके सुंदर सुंदर ज्वेलरी पहन के सबसे पहले जिन मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करते हैं। और स्वर्ग में देव और देवियां दोनों रहते हैं। और पता है वो हमारे जैसे खाना नहीं खाते, देवों का आहार होता है अमृत, जो उनके गले में अटका हुआ होता है। जैसे ही उनको लगता है कि हमें भूख लगी है तो वो जो अमृत होता है वो नीचे आ जाता है।
वो इसीलिए तो खुद पे संयम नहीं रह सकते। जैसे हम वो उपवास कर सकते हैं मनुष्य गति के जीव, वैसे देव उपवास नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही उन्हें लगता है कि हमें भूख लगी है तो वो जो अमृत है वो गले से उनके पेट में चले जाता है। उनका मलमूत्र, पसीना, सप्त धातुएं जो अपने बॉडी में है वो उनके बॉडी में नहीं होती। ये देवों का शरीर जो होता है वो वैक्रिक होता है, वो चाहे जैसा रूप बना सकते हैं। तो जो बड़े जो अहम इंद्र होते हैं ना बच्चों, अगर उनको भगवान के पंचकल्याणक में जाना हो तो वो अपने जो नीचे वाले देव हैं उनको बोलते हैं कि आप विमान बन जाओ, आप हाथी बन जाओ, आप घोड़ा बन जाओ, और उनको बनना पड़ता है। ठीक है, तो देवगति में ये एक दुख है कि वो अपना जो बॉस है यानी अपना जो राजा है जो हमें बना देगा वो हमको बनना पड़ेगा। तो आप जो देखते हैं ना ये हाथी पे बैठ के आए, ये कोई हाथी नहीं होता, ये तो देव ही होते हैं जो वैक्रिया करके चाहे जैसा रूप बना सकते हैं। तो एक देव की कम से कम 32 देवियां होती है, 32। और ये जो देव है इनको जो सामग्री है वो 10 प्रकार के कल्पवृक्ष से प्राप्त हो जाती है। हाँ, तो लास्ट में हम सीखेंगे कि ये लोकांतिक देव कौन है एंड व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम। तो ये जो लोकांतिक देव है ना बच्चों, ये 5वें स्वर्ग के, यानी हमने देखा था ब्रह्म स्वर्ग के अंत भाग में रहते हैं। और ये देव नियम से एक भाव में ही मोक्ष चले जाते हैं। जो लोकांतिक देव है वो अभी मनुष्य गति में जन्म लेंगे और मनुष्य गति से सीधा मोक्ष में जाएंगे। तो ये देव नियम से मोक्ष चले, एक ही भाव में मोक्ष चले जाते हैं। और ये एक, इनको कहते हैं एक भवतारी। और ये जो भगवान के तप कल्याणक में जब आदिनाथ भगवान या हमारे जो तीर्थंकर भगवान है उनका तप कल्याणक होता है तो उनके वैराग्य की प्रशंसा करने के लिए, ये भक्ति करने के लिए आते हैं, अन्य कल्याणों में नहीं आते। ठीक है, और इनको पता है बच्चों ये बाल ब्रह्मचारी होते हैं, इनको देवर्षि भी कहते हैं। तो ये जो लोकांतिक देव है वो कब आएंगे? सिर्फ तीर्थंकर भगवान के तप कल्याणक में। ठीक है, तो ये है उनकी स्पेशल थिंग। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देव के बारे में। ठीक है, और वैमानिक देव में उनके टाइप्स 5 अनुत्तर विमान, 9 अनुदिश, 9 ग्रहवेयक और 16 स्वर्ग के बारे में। और इन्हें वैमानिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विमान में रहते हैं इसलिए। हमने सीखे 16 स्वर्ग के नाम, फिर हमने सीखा व्हाट दे डू एंड व्हाट आर द स्पेशल थिंग्स अबाउट देम। जय जिनेंद्र।